दोस्तों कल पाकिस्तान ने यूएसए को 32 रन से शिकस्त दी और अब पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी पाक भारत बड़ा मैच है। यानी 32 रन से पाकिस्तान यूएसए से जीत गया, लेकिन जीत के बावजूद जो पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन है वो पाकिस्तान के दो बहुत बड़े खिलाड़ियों के ऊपर बरस पड़े। यानी जीत के बावजूद हेड कोच दो खिलाड़ियों के ऊपर शदीद गुस्सा हो गए। अब वो दो नाम कौन से बड़े हैरान कुन नाम है, तो वो दो नाम आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा कल शाहिद रजा फरहान शानदार परफॉर्म करता है यूएसए के अगेंस्ट और मैन ऑफ द मैच उनको मिलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाया जाता है। जब शाहिद रजा फरहान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो उनसे पाक भारत मैच को लेकर बड़ा सवाल होता है, जिसके बाद शाहिद रजा फरहान ऐसा जवाब देता है कि जो भारतीय एंकर और जो भारतीय मीडिया है उनकी बोलती बंद कर देता है। यानी शाहिद रजा फरहान पाक भारत मैच को लेकर भारतीय एंकर भारतीय मीडिया को करारा जवाब देता है। अब शाहिद रजा फरहान से क्या सवाल पूछा और शाहिद रजा फरहान ने क्या जवाब दिया वो आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ बाबर आजम और बाबर आजम के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई। यानी कल बाबर ने 46 किया और इस 46 के अंदर ही बाबर को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में बाबर आजम को लेकर एक बड़ा सरप्राइज है। मगर उससे पहले इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स है तो वो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब सबसे पहले आपके साथ एक इंपॉर्टेंट खबर शेयर करनी है। वो इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आज पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का ऑक्शन है। सो ऑक्शन खत्म होगा, उसके बाद हमारी वीडियो आएगी। जिस तरह आप मुझे रेगुलर सपोर्ट करते हैं, प्यार दिखाते हैं, उसी तरह आज शाम की पीएसएल ऑक्शन के अंदर भी उतना ही सपोर्ट, उतना ही प्यार दिखाना। अब बात करता है सबसे पहले कि पाकिस्तान ने यूएसए को 32 रन से शिकस्त दे दी, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान के हेड कोच है वो दो खिलाड़ियों के ऊपर शदीद गुस्से में नजर आए। यानी दो खिलाड़ियों के ऊपर बरस पड़े। वो दो नाम कौन से फिर बताऊंगा कि शाहिद रजा फरहान ने पाक भारत मैच को लेकर भारतीय एंकर की कैसे बोलती बंद की। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज कि पाकिस्तान जो जीत रहा है वो कैसे जीत रहा है और पाकिस्तान जो छोटी टीम के अगेंस्ट फंस रहा है वो क्यों फंस रहा है, ये इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहले आपको याद दिलाता चलूं कि पाकिस्तान जो बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश करके आया, उसके अलावा पाकिस्तान यूएसए को हराया, वो क्यों हराया? क्योंकि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी। ये इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान चेज पर गया और पाकिस्तान चेज में कमजोर नजर आता है, ये साबित हो गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों मैच के अंदर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। और यूएसए के अगेंस्ट भी पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और नीदरलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान चेज पर गया और वो मैच पूरा फंस चुका था। सो इसका मतलब आप समझे कि पाकिस्तान चेज में कमजोर है, मगर पाकिस्तान पहले बैटिंग के अंदर बहुत कुछ कर सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है जिससे पाकिस्तान लगातार जीता हुआ आ रहा है और चेज के अंदर पाकिस्तान हमें कमजोर लग रहा है। अब बात करें हेड कोच माइक हैसन, जीत के बावजूद कौन से दो खिलाड़ियों के ऊपर बरस पड़े। देखा जाए पाकिस्तान ने कल 190 किया, हालांकि 20 से 15 रन शॉर्ट थे। अब आप कहेंगे कि 190 बहुत है, नहीं भाई साहब, पाकिस्तान ने आखिरी के 2 ओवर में रन ही नहीं बनाए। यानी 19 और 20 जो ओवर था उसमें पाकिस्तान ने रन करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि विकेट थ्रो की, वरना पाकिस्तान 210 या 205 तक जा सकता था। सो 20 से 15 रन शॉर्ट थे। लेकिन इसके अंदर शाहिद रजा फरहान की जितनी भी तारीफ करे वो कम है। मतलब शाहिद रजा फरहान, मैंने आपको कल लाइव में बताया था कि ये शाहिद रजा फरहान एक अलग ही टैलेंट है। लीग के अंदर परफॉर्म नहीं करता, मगर इवेंट के अंदर ये भाई साहब परफॉर्म करता है। और शाहिद रजा फरहान ने यूएसए के अगेंस्ट जो 73 की नॉक खेली है वो लाजवाब है, वो कमाल किया इंडिया मैच से पहले। इस तरह की नॉक आना लाजमी थी और आई, क्योंकि शाहिद रजा फरहान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है पावर प्ले का। उसके अलावा साइम अयूब, उन्होंने इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं दिया, लेकिन पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज किया। फरहान के साथ 55 रन, कहीं को जो कॉम्बिनेशन था वो शानदार था। उसके अलावा आप देखें तो सलमान अली आगा वो भी कुछ नहीं कर सके, लेकिन जो बाबर आजम और शाहिद रजा फरहान की पार्टनरशिप थी वो कमाल की थी। मतलब लाजवाब बाबर आजम ने कमबैक किया, क्योंकि यह खबर आ रही थी कि बाबर आजम का ये आखिरी मैच हो सकता है। अगर आज परफॉर्म नहीं किया तो इंडिया के अगेंस्ट आपको बाबर आजम शायद ही ना नजर आए। लेकिन मैंने आपको कहा कि बाबर का जो रोल है वो नंबर 4 पर यही वाला रोल है। बाबर ने कल शुरू में आके डॉट्स की, जिससे प्रेशर बढ़ता गया और लग रहा था सारे फैंस को कि बाबर इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। लेकिन जो बाबर आजम ने आखिरी में तेजी से खेला, जिस तरह बाबर ने 144 के स्ट्राइक रेट से खेला, वो लाजवाब है। मतलब किसी वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम ने हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, ये इंटरेस्टिंग है। तो बाबर आजम ने इंडिया मैच से पहले शानदार परफॉर्म किया, शानदार अपनी फॉर्म में आए, जो कि जरूरी था। 46 बाबर ने किया, 4 चौके और एक छक्का भी लगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और फरहान ने जो 73 किए वो भी लाजवाब थे। और फिर एंड में जो शादाब खान ने किया वो तो कमाल ही था। मतलब शादाब खान का जो रोल है ऑलराउंडर, आपने बैटिंग भी करनी है और बॉलिंग भी करनी है,
दोनों में शादाब खान ने परफॉर्म किया और साबित किया कि वो एक जबरदस्त ऑलराउंडर है। शादाब खान ने 30 रन किया, जैसे शादाब आउट हुए तो पाकिस्तान ने रन नहीं बनाए और पाकिस्तान ने सिर्फ 190 का टारगेट दिया। तो ये पाकिस्तान की जो बैटिंग थी, बट इसके अंदर उस्मान खान फेल गए। यार उस्मान खान को दूसरा मैच दिया और उस्मान खान आज भी फेल गए। हाँ, उस्मान खान रन आउट हुए, लेकिन भाई आपको उस्मान खान के ऊपर बिलीव नहीं है तो आपने उसको क्यों टीम में डाला? मतलब आप उसको इतना लेट भेज रहे हैं, भाई वो तो ओपनर खेलता है। आप देखो वो ओपनिंग में नजर आता था, बट उसका जो रोल दिया है वो नंबर 5 पर है और कल हमने देखा कि नंबर 8 पर आया। तो ये उस्मान खान जो है भाई साहब, जब आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे तो आप उसको ड्रॉप कर दे और ख्वाजा नाफे को सीधा सीधा इन कर दे, अगर आप फिनिशर के तौर पर देखना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान टीम की सूरत हाल थी बैटिंग की, लेकिन पाकिस्तान ने जो बॉलिंग में किया वो लाजवाब किया। मतलब पाकिस्तान का एक हैरानकुन फैसला लिया और सिर्फ एक ही पेसर्स को यूटिलाइज किया, शाहीन को, लेकिन 16 ओवर सलमान अली आगा ने स्पिनर से करवाए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी। मतलब आपके पाकिस्तान के जो स्पिनर्स है वो छाए रहे, अपने स्पिन का जादू दिखाते रहे और जिस तरह से उस्मान तारिक ने कमबैक किया, शादाब खान ने बॉलिंग करवाई, वो बहुत ही आउट क्लास थी। दोनों ने कमाल की बॉलिंग करवाई। मतलब आप देखें इंडिया मैच से पहले जो इस वक्त हाइप बनी हुई है वो उस्मान तारिक की है, ना बाबर की है ना शाहीन की है। हाइप तो उस्मान तारिक की है क्योंकि हर इंडियन मीडिया, हर इंडियन फैन और हर इंडियन क्रिकेटर सिर्फ हाइलाइट्स देख रहा है, सो वो उस्मान तारिक की बॉलिंग की देख रहा है। तो हाइप उस्मान तारिक बने हुए। लेकिन उस्मान तारिक ने कल डेब्यू किया, कमबैक किया वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि पहला मैच था वर्ल्ड कप का उनका, और शानदार 3 आउट किए, 27 रन दिए। शानदार इकोनॉमी थी उस्मान तारिक की। शादाब खान ने भी शानदार परफॉर्म किया, 26 रन दिए, 2 आउट किए। बैट और बॉल दोनों से कमाल किया। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी। और जो हेड कोच माइक हैसन है वो शदीद गुस्सा हो गए 2 नामों पर, 2 खिलाड़ियों के ऊपर बरस पड़े। सबसे पहला नाम शाहीन शाह अफरीदी, बड़ी पैथेटिक बॉलिंग करवाई है दोनों मैचेस के अंदर। मतलब ये शाहीन शाह अफरीदी सीनियर खिलाड़ी है, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि ये सीनियर है। इनका एक्सपीरियंस 8 सालों का है, लेकिन भाई साहब जिस तरह ये छोटी टीम के अगेंस्ट बॉलिंग करवा रहे हैं, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि ये इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग करवाएंगे? मतलब आपने सलमान मिर्जा को ड्रॉप किया, क्यों किया? सलमान मिर्जा ने तो 3 आउट भी किए थे, उसकी बॉलिंग भी अच्छी थी। आपने सलमान को ड्रॉप किया, शाहीन को बरकरार रखा और शाहीन ने यूएसए के अगेंस्ट भी रन खाए। सो अब क्या इंडिया के अगेंस्ट इसको ड्रॉप किया जाएगा? ये बहुत बड़ा एक डिबेट बन चुका है। लेकिन जो कोच माइक हैसन है वो इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर शदीद गुस्सा है और उनके ऊपर बरस पड़े कि जी आपके पास इतना एक्सपीरियंस है और आप बैक टू बैक छक्के कैसे खा सकते हैं? यूएसए जो कम क्रिकेट खेलता है, आप तो 2025 के अंदर सबसे ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं और आपने इतनी पुअर पैथेटिक बॉलिंग करवाई। तो एक नाम शाहीन अफरीदी जिसके ऊपर कोच बरस पड़े, ना सिर्फ कोच, हर पाकिस्तानी फैंस, हर पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर सब बरस पड़े शाहीन के ऊपर कि शुरू में अच्छा रिदम था, शुरू में अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, मगर जो तीसरा ओवर था भाई साहब उनको बहुत कुट लगी है। पहला नाम शाहीन अफरीदी जिसके ऊपर कोच बरस पड़े। दूसरा नाम है भाई साहब आगा सलमान। हाँ जी, आगा सलमान और उस्मान खान। उस्मान खान का मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर बिलीव नहीं है तो आपने इसको क्यों रखा, लेकिन जो आगा सलमान है यार कप्तान बड़ी पुअर की है। मैं समझता हूं कि सलमान अली आगा एक अच्छे लीडर थे, लेकिन जैसे वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है क्या हो गया उनको? मतलब पहले मैच के अंदर नीदरलैंड के खिलाफ साइम को 70वें ओवर में लाया जाता है और 1 ओवर दिया जाता है। यूएसए के अगेंस्ट क्या करते हैं? शाहीन अफरीदी को रन लग रहे हैं, लेकिन भाई साहब उनका कोटा पूरा करवाना है। भाई आपके पास ऑप्शन है फहीम का, एक तो और उसको दे देते इंडिया के अगेंस्ट, वही फहीम अशरफ शायद आपको काम आ जाए, क्योंकि हमने एशिया कप में देखा था। लेकिन शाहीन को रन पड़ रहा है, आगा तब भी उसको ओवर्स दे जा रहा है और भाई साहब जो साइम अयूब है उसको सिर्फ पावर प्ले के अंदर 1 ही ओवर दिया है और उसके बाद उसको नहीं लाया गया। तो सलमान अली आगा ने पुअर कप्तानी की, जिसके ऊपर हर एक ने सवाल उठाया कि यार ये कैसी कप्तानी है, ये क्या कप्तानी है? मतलब शाहीन को रन पड़ रहा है, साइम अयूब अच्छा बॉलर है, लेकिन साइम को लाया नहीं जा रहा और शाहीन को रन पड़ रहा है, उसको लाया जा रहा है। तो ये 2 नाम थे सलमान और शाहीन, जिसके ऊपर कोच भी बरस पड़े, जिसके ऊपर हर क्रिकेट फैंस बरस पड़ा कि भाई जीत तो आप गए, लेकिन गलतियां आपकी है और आप गलतियों से नहीं सीख रहे। सो आपके ख्याल में कौन ऐसे 2 खिलाड़ी है जिनकी वजह से पाकिस्तान 32 रन से जीता? आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं साहिद जफर फरहान की कि भाई साहिद जफर फरहान ने शानदार परफॉर्म किया, अवार्ड हासिल किया यूएसए के अगेंस्ट, और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल होता है पाक भारत मैच को लेकर। क्या सवाल होता है? और भाई साहब जो साहिद जफर फरहान है वो भारतीय एंकर की और भारतीय मीडिया की बोलती बंद कर देते हैं। अब साहिद जफर फरहान से पूछा जाता है कि जी आपने जिस तरह बैटिंग की, अब आपका अगला मैच भारत के साथ है, तो क्या आपका माइंड सेट है, आप किस तरह से जसप्रीत बुमराह को चार्ज करेंगे? तो उन्होंने ये कहा कि अब हम डिफरेंट माइंड सेट से आए, हम डिफरेंट प्लान से आए, और जिस तरह मेरी परफॉर्मेंस है, मेरी टीम की परफॉर्मेंस है, सो हम इंडिया को फाइट बैक देंगे और उनको हराएंगे।
लेकिन जो असल सवाल था वो ये कि जो इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी होती है वो अब नहीं रही। यानी राइवलरी का मतलब कि भाई 4-3 से जीते हो या 5-3 से जीते हो तो उसको राइवलरी कहते हैं, लेकिन अब आपका स्कोर तो 7-1 है, 8-0 है, तो इसको राइवलरी नहीं कहते। तो साहिल फरहान ने यह कहा कि जी आप देखें कि हमने जो एशिया कप के अंदर भी किया, फाइनल में हमने फाइट की थी और हम उसको वन साइडेड नहीं कह रहे। सो हम राइवलरी को नहीं मानते। इंडिया पाकिस्तान का जो गेम है हम उसको सिंपल गेम की तरह खेलेंगे जिस तरह हमने यूएसए के खिलाफ खेला है। यानी राइवलरी को लेकर सवाल हुआ और एशिया कप के अंदर जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी उसको लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने सिंपल कहा साहिल फरहान ने कि हम इंडिया टीम को कोई बड़ी टीम नहीं मानते, हम यूएसए की तरह जैसे खेल रहे थे सेम उसी तरह इंडिया के खिलाफ भी क्रिकेट खेलेंगे। नहीं, इंडिया भी हमारे लिए बराबर है जिस तरह बाकी टीम है। ये साहिल फरहान ने एक शॉर्ट टर्म जवाब दिया जिससे भारतीय टीम और भारतीय मीडिया पागल हो गए। वो ये कह रहे हैं कि इसके बैट से तो रन आ रहे हैं लेकिन वो टीम इंडिया को कैसे छोटा कह सकता है। भाई साहब, यही साहिल फरहान था जिसने बुमराह को चार्ज किया था। अकेला बुमराह और अकेला फरहान, तीनों मैच के अंदर फरहान बुमराह के ऊपर हावी हो गया था। सो सबकी नजरें साहिल फरहान के ऊपर क्योंकि वो शानदार इस वक्त फॉर्म में। तो साहिल फरहान ने सिंपल ये कहा कि जी हम इंडिया के अगेंस्ट भी वैसे ही खेलेंगे जिस तरह हम छोटी टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं। इसका मतलब कि साहिल फरहान इंडियन टीम को बहुत लाइटली ले रहे हैं। सो आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब उसके बाद बाबर आजम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। यानी बाबर आजम को लेकर और फैंस को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या कि भाई साहब बाबर आजम यानी हेटर्स तो खुश हो रहे थे कि बाबर फेल जा रहा है इंडिया के अगेंस्ट, तो बाबर को ड्रॉप किया जाएगा क्योंकि यूएसए के अगेंस्ट उनको मैसेज दे दिया था कि भाई आपको यहां पर परफॉर्म करना है वरना इंडिया के अगेंस्ट आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो हेटर्स काफी खुश थे, मगर जो बाबर के फैंस थे वो बाबर के साथ थे और बाबर आजम ने जो 46 किया वो लाजवाब है। 46 कोई कम नहीं है। बाबर आजम ने 144 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और T20 के अंदर उनके अब सबसे ज्यादा रन हो चुके हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सबको बाबर ने पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब कि बाबर आजम के ऊपर जो प्रेशर था वो लगभग खत्म हो गया क्योंकि सबसे ज्यादा रन्स बाबर आजम के T20 में। उसके बाद इंडिया मैच से पहले इतनी बड़ी इनिंग, इतना शानदार स्ट्राइक रेट, सो बाबर आजम को ये इनिंग कॉन्फिडेंस देगी और बाबर आजम और फैंस के लिए यही खुशखबरी है कि बाबर इंडिया वाला मैच खेल रहे हैं। हाँ जी, बाबर आजम को जो बचाया वो 46 की जो इनिंग है उसने बचाया। अगर बाबर के बल्ले से 46 ना आते तो शायद इंडिया के अगेंस्ट बाबर आजम हमें नजर ना आते, जो कि हेटर्स की ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश ही रह गई क्योंकि बाबर आजम हमें इंडिया वाले मैच में नजर आ रहा है। क्योंकि फैंस भी काफी हैप्पी है क्योंकि बाबर आजम ने शानदार बैटिंग की है। उस वक्त जब पाकिस्तान टीम फंस रहा था तब फरहान के साथ मिलकर बाबर ने पार्टनरशिप को बनाया, बिल्ड किया और पाकिस्तान टीम 190 तक जा पहुंचा और पाकिस्तान 32 रन से जीत गया। तो बाबर आजम और बाबर के फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि बाबर आजम को इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे सिर्फ और सिर्फ 46 की जो इनिंग थी उसकी वजह से। सो ये बाबर और फैंस के लिए खुशखबरी है। सो आप बाबर आजम की प्रेडिक्ट करें कि वो इंडिया के अगेंस्ट कितना स्कोर करेंगे। कमेंट बॉक्स में वो रन्स हमें लाजमी बताएं। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।